बीआरएस के रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने किसानों के ज़रई खर्च की जामे माफ़ी का मुतालबा करते हुए जोर दिया कि तहदीदात के बगैर तमाम किसानों के फ़ीकस 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ कर दिए जाएं और ये सहूलत पासबुक रखने वाले तमाम किसानों को फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को 12,000 करोड़ रुपए बाकी है, लेकिन सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए की स्कीम पर ही अमल आवरी की जा रही है। तेलंगाना भवन में जुमे को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने किसानों की बर वक्त मदद न करने के लिए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रियासती हुकूमत सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज ही माफ़ करने वाली है, जिससे सिर्फ 30% किसानों का ही अहाता होगा। రుణమాఫీ అంటే లక్ష వరకే రుణమాఫీ అంటే ఆనాడు 35.31 లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించి 16,144 కోట్లైంది। 35.31 లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించి 16,144 కోట్లైంది। మాట ఇచ్చిండ్రు కేసీఆర్ గారు, ప్రతి వాళ్ళకు కూడా అకౌంట్లో వేసిండ్రు। అది రేవంత్ రెడ్డి గారు వారు మొత్తం కూడా మాట్లాడుకుంటూ 16,000 వేసినని చెప్తున్నారు। మేము మాట ఇచ్చినాం, వేసినాం, ఎక్కడ మోసం చేసినాం। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका को खतियत दे दी गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर 3 अगस्त की शब शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। रियासत में सरमाकारों को राग़िब करने के लिए वो अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जो डलास के अलावा अमेरिका के दूसरे शहरों के दौरे करेंगे और अपने एक हफ्ते के क़याम के दौरान मुख्तलिफ आलमी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ मुलाकातें करते हुए उन्हें तेलंगाना में सरमाकारी के लिए राग़िब करेंगे। चीफ मिनिस्टर के साथ एक आला अहदेदारों की टीम भी रवाना होने वाली है, जो एक हफ्ते के मसरूफ़ तरीन दौरे के बाद 11 अगस्त को हैदराबाद वापस हो जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि तेलंगाना में बहैसियत चीफ मिनिस्टर जायज़ा हासिल करने के बाद रेवंत रेड्डी ने बरतानिया और दूसरे ममालिक के भी दौरे किए थे, जिसके दौरान बैरूनी सरमायाकारों को तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया गया। रियासती हुकूमत ने सरकारी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तश्कील करदा हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन यानी हाइड्रा के गाइडलाइंस तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके के साथ आउटर रिंग रोड तक के इलाके को हाइड्रा के हवाले कर दिया है। चीफ मिनिस्टर हाइड्रा के सदरनशीन होंगे, जबकि मुत्तहिदा अजला रंगारेड्डी और हैदराबाद के वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जीएचएमसी के मेयर इस कमेटी के अराकीन होंगे। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद की तौसी के मुताबिक आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन की तश्कील का ऐलान किया था। उसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तर्ज पर तश्कील देने का फैसला किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा एचएमडीए, वाटर बोर्ड, विजिलेंस, ट्रैफिक, बरकी, पुलिस के साथ तालमेल करते हुए मुनासिब अंदाज में हाइड्रा को कारगर बनाने की हिदायत थी, जिस पर ओहदेदारों ने हाइड्रा के गाइडलाइंस तैयार करते हुए हुकूमत को पेश कर दिए हैं और हुकूमत ने इसके हुदूद का भी तयन कर दिया है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून और नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल पर सख्त तनकीद की और उसे जंगल राज करार दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी पर इख्तिदार में आने के बाद तशद्दुद और तबाही का माहौल पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। विनुकोंडा में बेदर्दी से कत्ल होने वाले राशिद के ख़ानदान से ताज़ियत के बाद जगन ने मीडिया से बात करते हुए रियासत की हालत पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और 24 जुलाई को दिल्ली में एहतजाज करेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश में सदर राज का मुतालबा किया जाएगा। जगन ने कहा कि रियासत में कानून और नज़्म नहीं है। 490 मकामात पर सरकारी इमलाक और 560 मकामात पर निजी इमलाक को तबाह किया गया। सिर्फ 45 दिनों में 1000 से ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात और 36 कत्ल हुए हैं। टीडीपी की हरासानी की वजह से 35 खुदकुशियाँ और 300 से ज़्यादा कत्ल की कोशिशें हो चुकी हैं। సామాన్య చీఫ్ సామాన్య ఎంప్లాయీగా ఉన్నాడు, వైన్ షాప్లో
పనిచేస్తాం. ఏ రోజు గొడవతో సంబంధం లేదు, ఏ రోజు ఇంత చంపేంత చంపుకునేంత అంత పరిస్థితులు, అంత ఫ్యాక్షన్, అంత గొడవలు అయ్యేవి కూడా ఎప్పుడు లేవు. అంతే కదా. आसिफाबाद जिले के कागज नगर टाउन की एक मस्जिद में नामालूम शरपसंदों ने लीमू और कुमकुम रख दिया, जिससे मकामी मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक कागज नगर की मस्जिद तैयबा में जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान शरपसंदों ने यह हरकत की। जोहर की नमाज के लिए जब मौज़िन मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने मस्जिद के अंदर लीमू और कुमकुम देखा और मस्जिद कमेटी को इसकी इत्तला दी। मस्जिद के सदर अब्दुल साजिद और दीगर जिम्मेदारान ने कागज नगर के मजलिस के सदर अब्दुल मुबीन को इस वाक़े की इत्तला दी और उनकी क़यादत में एक डेलीगेशन ने डीएसपी और सर्कल इंस्पेक्टर को इत्तला दी। రాజధాని పట్టణంలోని ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలోని తాయిబా మాస్క్ ఏరియాలో ఉదయం 10:30 నుండి 1 గంట మధ్య ప్రాంతంలో మాస్కులో ఎవరు లేని సమయంలో ఎవరు గుర్తు దరఖాస్తు చేసి చర్య తీసుకుంటాము. దోషులను త్వరలో పట్టుకొని కఠినమైన చర్య తీసుకుంటాం. कागज़ नगर के तमाम मस्जिद के इमाम और मौज़न से मैं गुजारिश करता हूं कि मस्जिद के अहाते में या मस्जिद के अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो फ़ौरी आप जो है डिपार्टमेंट को इत्तला दीजिए, क्योंकि आज क्या हुआ, मौज़न साहब वहां पर पहुंचे, तमाम और भी कई चीज़ें थी वहां पर, मौज़न साहब ने नमाज को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को हटा दिया। लेकिन मैं कागज़ नगर के तमाम मस्जिद के इमाम और मौज़नों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को मस्जिद के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो मस्जिद की कमेटी को, डिपार्टमेंट को हमको इत्तला दे, ताकि ज़ेरे अल्तवा बरक़ी की बिल की अदायगी के मसले पर बहस और तकरार के बाद बाप और बेटे ने महकमे बरक़ी के 2 मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के इलाके मोती नगर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि जुमे को लाइन इंस्पेक्टर श्रीकांत और मीटर रीडर साई जब मोती नगर में वाक़ एक मकान पर ज़ेरे अल्तवा बिल वसूल करने के लिए पहुँचे, उस वक्त मकामी शख्स रामुलो और उसके बेटे की लाइनमैन और मीटर रीडर से बहस और तकरार हो गई। बाद अज़ां रामुलो और उसके बेटे ने महकमे बरक़ी के इन दोनों मुलाजिमीन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीकांत शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने सनत नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमलावर बाप और बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। हैदराबाद के पुराने शहर के एक शोरूम में आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए मालियत के मलबूसात खाकस्तर हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से कबल नायब होटल से मुतसिल इमारत की दूसरी मंजिल पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायब होटल से मुतसिल कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल पर पूरी तरह फैल गई। उस रास्ते से गुजरने वालों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी और पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुलाजिमतों में रिजर्वेशन के खात्मे का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश भर में तुलबा की पुरतशद्दुद तहरीक जारी है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि पुलिस के साथ झड़पों में 39 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, जबकि 2500 से ज़्यादा मुजाहिरीन ज़ख्मी हैं। सड़कों पर लाठियों, डंडों और पत्थरों के साथ घूमते मुजाहिरीन बसों और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। मुजाहरों के सबब बांग्लादेश में बस, ट्रेन और मेट्रो खिदमात ठप हो गई हैं। तशद्दुद को बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। स्कूलों, कॉलेजों के अलावा मदारिस को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में फ़ौज को महाज पर तैनात कर दिया गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।